हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए थे फॉर्मूलाज के बारे में, जो भी ऑक्सी एसिड्स के होते हैं कैसे करना है। तो प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लेना एक बार। अगर आपको पहले से भी चीज़ें आती थी तब भी वो बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा, क्योंकि हमने सारे के सारे ट्रेंड्स उसमें डिस्कस किए थे। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं ऑक्सी एसिड्स के वो देखेंगे। सारी टिप्स, ट्रिक्स, ट्रेंड्स सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, एंड हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर को रटना नहीं पड़ेगा। एंड चाहे जेईई मेंस, एडवांस, नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, ऑक्सी एसिड फॉर्मूलाज, कोई भी आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट रूल हमारे पास होता है वो ये होता है कि ऑक्सी एसिड्स में जितने भी नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होते हैं, जनरली होता है, ये हमेशा वैलिड नहीं बोलूँगी, पर 99% केसेस में ये वैलिड होता है, ठीक है। जहाँ नहीं होता है वहाँ पे भी मैं आपको बता दूँगी। तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ OH होते हैं, ठीक है। अभी समझ नहीं आया, इट्स ओके, जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे समझ आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई भी एलिमेंट सेकेंड पीरियड से है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एंड अगर कोई भी थर्ड पीरियड से है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को अपने डिज़ाइन करना है, सिंपल। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं स्ट्रक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज़ H2CO3 अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे हम। तो हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ़ H मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ OH। यहाँ पे देखो H2CO3 में क्या है, नंबर ऑफ़ H कितने हैं, 2। इसका मतलब OH भी कितने होंगे, 2, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो अगर 2 OH हो जाएंगे तो 1 ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। हमने 2 OH लगा दिए, ठीक है, नंबर ऑफ़ H के बराबर, एंड 1 ऑक्सीजन लगा दिया, बन गया। अब लास्ट में आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसका, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना, sp2 है, नहीं आता है तो मैं एक बार आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी बता देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो जैसे कि हमारे H2CO3 है, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे चेक हम लोग, H2CO3 का कैसे करेंगे। अब ये इसमें हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसमें, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए अगर ये कितना आता है, 3 आएगा तो ये sp2 हो जाएगा, 4 आएगा तो ये sp3 हो जाएगा, है ना, और अगर 2 आ जाता है तो ये sp हो जाएगा। अभी इतना ही देखो, है ना। इसका डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं वो बना दूँगी, अभी इतना ही काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सी यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, एंड तो 3 है, तो इसका मतलब ये sp2 है, मतलब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कार्बन किससे है, पीरियड नंबर 2 से है। आई होप समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है H3BO3, यहाँ पे देखो B किससे है, सेकेंड पीरियड से, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे हम, नंबर ऑफ़ H मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ OH। तो यहाँ पे कितने हैं, H हमारे पास 3, मतलब 3 OH लगाने हैं, सिंपल 3 OH लगा दो। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड 3 है, तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब कि स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। सेम यहाँ पे देखो HNO2 में यहाँ पे कितना है, H 1 है, इसका मतलब OH 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन 2 थे तो 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक हमारा लोन पेयर आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करना है, 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, मतलब कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ओके। अच्छा यहाँ पे अब आप बोलोगे कि लोन पेयर कैसे आया, तो देखो आउटर सेल में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना नाइट्रोजन का, तो उसने 3 बॉन्ड्स बना दिए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो एज अ लोन पेयर यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो HNO3, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, ओके। यहाँ पे देखो ये सेकेंड
पीरियड का है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज बनना चाहिए। देखो नाइट्रोजन कितना H है 1, तो एक OH लगा दिया, एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, तभी भी एक ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ हाउ, आई होप समझ आ गया होगा चीज़ें। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉस्फोरस वाले में मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए यस, हाँ, थर्ड रूल हमारा ये कहता है, स्पेशली फॉस्फोरस के लिए है। इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस के लिए ये वाली चीज़ जरूर होनी चाहिए, ये ग्रुप जरूर होना चाहिए फॉस्फोरस में, ठीक है। फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड है, एक डबल बॉन्ड हो और एक OH, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा तुम बोल सकते हो हाँ रूल ब्रेक हो रहा है, पर इतना भी नहीं। देखो अब यहाँ पे H3PO4 है, ठीक है। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर 3 H है तो 3 OH होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये वाला ग्रुप जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही वाला ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। हमने ये वाला ग्रुप यहाँ पे देखो क्रिएट कर दिया। अब हम देखेंगे जो जो बचा है। अब हमारे पास कितना H3 था, एक H यूज़ कर लिया, 2 H बचे हैं और 2 ऑक्सीजन भी बचे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एक OH लगाएंगे, एक OH इधर लगाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। जो बच रहा है ऑक्सीजन उससे OH बना देना है, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो H3PO3 में सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, हमें ये बनाना है, ठीक है। तो हमारे 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गए, एक OH, एक अब ऑक्सीजन बचा है, तो अब एक ऑक्सीजन से तो एक ही OH बन सकता है ना, तो बना दो एक OH, बाकी का ये H सिंगल ही बच जाएगा क्योंकि हमारे पास O है ही नहीं, तो हम कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास H3PO2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, सेम वही चीज़, सबसे पहले ये वाला ग्रुप क्रिएट कर लिया हमने, उसके बाद अब हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो H अपने सिंगल ही बच जाएंगे। उनके लिए पेयरिंग के लिए कोई मिला ही नहीं, ठीक है, उसको कोई नहीं मिला बेचारे को, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जितने नंबर ऑफ pH बॉन्ड होंगे उतना ही रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ pH बॉन्ड होंगे उतना ही रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। तो अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल अगर कंपेयर करने को आ जाए कि चेक करो, मतलब आपको फॉस्फोरस एसिड लिख दिए एक सीरीज़ में, फिर आपको चेक करने के लिए पूछ दिया गया कि बताओ इसमें से रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, तो किसका होगा, जिसमें pH बॉन्ड सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, है ना। pH बॉन्ड हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी में करेगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑक्सीजन जिसमें लाइक OH बॉन्ड है वो थोड़ी नहीं करेगा, जिसमें pH बॉन्ड ज़्यादा है वही तो करेगा ना। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा किसका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। ओके, दिस विल बी अवर ऑर्डर फॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये आपको याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो pH बॉन्ड मैंने लिख दिया है, इसमें 2 pH, H3PO2 में 2 pH बॉन्ड होते हैं एंड इसमें 1 pH बॉन्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक समझ आ गई होगी। अब देखते हैं H2SO4 के लिए। अब देखना यहीं पे था ये चीज़ वैलिड है, अब हम हमेशा यही वैलिड रहेगा। अब देखो नंबर ऑफ H2SO4 में कितना OH होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि H 2 है तो यहाँ पे हमने 2 OH बना लिए। बाकी के हमारे पास कितने बचे, ऑक्सीजन 2 बचे, तो डबल बॉन्ड के साथ इसको ऐड कर देंगे। अब देखो क्या ये sp3 आ रहा है, देखो sp3। ओके, 4 इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ये sp3 हमारी सारी की सारी जो कंडीशंस है वो परफेक्ट है, सेटिस्फाई कर रही है, एंड दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑल्सो, ठीक है। सिमिलरली H2SO3 के लिए देख लीजिए, यहाँ पे हमने 2 H है तो 2 H बना लिया, बचा एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लिया। अब जो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे 4 बचे हुए हैं, 2 उसके इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहाँ पे ये लोन पेयर लगा दिया। तो यहाँ 3 सिंगल बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर कितना हो गया, इसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं। ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को स्टेरिक नंबर बोलते हैं। इसका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, तो इसमें ये क्या हो गया, sp3, क्लियर। ओके, एंड यहाँ पे देखो H4SiO4, फाइन, H4SiO4, तो इसमें OH 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 क्यों लगाए इतने सारे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे तो 4 OH भी आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो HClO4 के लिए एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक OH आएगा, ठीक है, एंड बाकी के 3 ऑक्सीजन बचे, Cl
के साथ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दो, ठीक है। किसके साथ? डबल ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा ना, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके फाइन। अब HClO3 के लिए देख लो, क्लोरीन कितने बना सकता है? 7 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बन गए, एज अ लॉन पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एंड इसका भी अगर आप निकालोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इसका भी sp3 ही था, सबका sp3 है। अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक OH बॉन्ड बनेगा, बाकी का 2 ऑक्सीजन था, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। इसका मतलब 4 अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो एज अ लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। इसका मतलब स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। तो हमारा एकदम ये करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली HClO में देख लो आप, एक हाइड्रोजन, एक OH एंड ऑक्सीजन तो सारे खत्म हो गए। इसका मतलब इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है, तो वो एज अ लोन पेयर रहेंगे। तो 3 लोन पेयर, 1 सिग्मा बॉन्ड, 4 स्टेरिक नंबर, इसका मतलब ये भी sp3 है, ठीक है। एंड ये हमारा H2HC4, ये इसको बोलते हैं जेनिक एसिड, जेनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 OH बना दिए, 2 डबल बॉन्ड O बना दिए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बारी है हम ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिसमें कि 2 सेंट्रल एटम हो। अभी तक हम क्या देख रहे थे? जिसमें सिंगल सेंट्रल एटम है। देखो सब में B, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है ना, सिलिकॉन, क्लोरीन, सब में एक ही सेंट्रल एटम है। अब हम वो वाले देखेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, छोड़ ही देते हो, सोचते यार ये तो हमसे याद होने वाले नहीं है तो छोड़ ही देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अब हम देखेंगे जिसमें 2 सेंट्रल एटम होते हैं, उसकी भी ट्रिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारी सबसे पहले ट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है, देखो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है, किसका? सेंट्रल एटम का। कोई भी अगर आपको 2 सेंट्रल एटम वाला ऑक्सी एसिड मिल जाता है, सबसे पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो काउंट करना आता ही होगा, नहीं आता है अभी बता दूंगी मैं, वेट करो। तो क्या करना है आपको? थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हुई तो जेड और जेड बॉन्ड बनेगा। अगर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल हो गई तो जेड ओ जेड लिंकेज होगा। और अगर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से तो जेड ओ ओ जेड लिंकेज बनेगा। इसको बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्वेश्चंस कभी कभी एडवांस में पूछा जाता है, जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन कि बताओ पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है, कौन से उसमें होगा, ठीक है, इसमें लाइक इसमें क्या पर ऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले यार तुम्हें पहले डाउट होगा भाई बता दो थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो थ्योरेटिकल वो होगा जो हम इसका निकालेंगे, कोई भी एसिड अभी हम चेक करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा है ना पर्टिकुलर एसिड का, वो होगा थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता ही होगा, जो मैक्सिमम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो मैंने निकालना भी सिखाया था। क्या करते हैं, ग्रुप नंबर में से अगर आप -10 कर दोगे तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लाइक लेट्स से हमें निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 से होता है, तो ग्रुप नंबर 15 -10 करोगे तो +5 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, तो नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा मैक्सिमम वाला, ठीक है। बोरोन का +3, कार्बन का +4, सल्फर +6, क्लोरीन +7। समझ आ गया? स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे देखो H4P2O6 है, तो सबसे पहले हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालना है? हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 × 4 प्लस जिसका निकालना है उसको x लेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है तो 2x -12, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है -2 × 6 -12, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब जो इसका थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? 4 एंड इसका मैक्सिमम कितना होता है? 5। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस का 5 होता है, तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा है थ्योरेटिकल से, तो ये वाला बॉन्ड इसमें बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड मतलब PP बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। बाकी हमें वो पहले वाले रूल ही फॉलो करने हैं। क्या? नंबर ऑफ H इज इक्वल्स टू OH, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो हमने OH 4 लगा लिए, बाकी क्या हमारे पास 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं अभी भी, तो वो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं।
ये देखो H4P2O7 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब आप लाइक फॉस्फोरस का चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगा वो 5 मैक्सिमम भी है और थ्योरेटिकल भी इतना आ रहा है। तो देखो ये कौन सा केस हो गया, ये वाला। इसका मतलब इसमें ये वाला लिंकेज होगा। तो सबसे पहले हम POP वाला लिंकेज लगा लेते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो 4 OH लगा दिए हमने और बाकी के ऑक्सीजन से हमने इसको यहाँ पे बना दिया, बन गया स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। अब H4P2O8 जब आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो ज़्यादा आएगा। किससे ज़्यादा आएगा, अभी निकाल देती हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा, -16 16 -4, 16 - 4 कितना होगा 12, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका +6 आएगा इसमें, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है, थ्योरेटिकल ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा थर्ड वाला केस आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो हमारा पर ऑक्सी लिंकेज होगा तो इस तरह से आप बना दोगे, ठीक है। और इसको याद है क्या बोलते हैं, याद होना चाहिए आपको क्या बोलते हैं, हमने उस वाले वीडियो में देखा था कुछ, तो इसको बोलते हैं, याद आया कुछ, हमने देखा था फॉस्फोरस वाला वीडियो। देखो हमारे पास है, अभी भी है वो वाला पेज, फॉस्फोरस वाला। क्या है ये, H4P2O8। देखो, अरे यार इस वीडियो में थोड़ा मैंने गलती कर दी, यहाँ पे H4 आएगा, सॉरी, है ना। तो ये H4P2O7 ये हमारा हो गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड एंड पर डाई फॉस्फोरिक एसिड। तो कभी कभी एग्जाम्स में क्या आता है कि भाई इसके स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो कभी कभी हमें नहीं आते हैं, तो ये सब ट्रिक्स आपको पता होंगे तो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका H4 आएगा, है ना, उस वीडियो में मैं सही करवा दूँगी, ओके फाइन। तो हम यहाँ पे थे, चलो सिमिलरली सल्फ़र के लिए आपको करना है, ठीक है, वही चीज़ करनी है। देखो 2 हाइड्रोजन है, सबसे पहले आपको चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कम आएगा, एंड 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH लगा देने हैं आपको, एंड बाकी के ऑक्सीजन आपको 4 लगाने हैं। एंड यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आएगा, इसलिए हमने SOS बॉन्ड लगाया है। यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आएगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कम आएगा, और थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ गया तो ये वाला लिंकेज आएगा, पर ऑक्सी लिंकेज। तो देखो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, सारे हम सेम तरीके से ही करेंगे, सिंपली ये भी ऐसे ही करना है। इसमें 6 हाइड्रोजन है तो 6 OH बॉन्ड बनेंगे, तो हमने 6 OH बॉन्ड बना दिए। एंड क्योंकि इसका थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम था तो हमने इसमें ये ZOZ मतलब SiOSi ये वाला लिंकेज लगाया है, ठीक है, चीज़ समझ आ रही है, ओके। यहाँ पे देखो आगे, ओके यहाँ पे देखो H4B2O5 है हमारे पास, तो इसमें भी वही चीज़ करनी है आपको, चेक करना है आपको। तो चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो TS हमारा ज़्यादा आएगा, मतलब थ्योरेटिकल, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल आएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला लिंकेज आएगा और 4 OH लगा देंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे TOS ज़्यादा आएगा MOS से, ठीक है, पेन से लिख दूँ क्या, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज आएगा। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ज़्यादा होगा, आप चेक कर लेना। अगर मैं ऐसे चेक कर करके बताऊँगी हर एक का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ हर एक का, मैंने 1-2 अच्छे से एक्सप्लेन किया सो दैट आपको कोई भी लाइक प्रॉब्लम ना आए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन कम होगा, मैक्सिमम ज़्यादा होगा, ओके। TOS एंड दिस इज़ MOS। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 S लगाया आपने, यहाँ पे 2 H आएंगे तो वो लगा दिया। अब देखो यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन एक सल्फ़र क्योंकि 6 बॉन्ड बना सकता है तो 1 2 3 4 हो रहे, 2 बच रहा है, तो एक लोन पेयर आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों में लोन पेयर आएगा, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे, चेक करके दिखा देती हूँ, कोई नहीं, ओके। देखो ऑक्सीजन 8 है तो -8 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 8 - 2 विच इज़ 6, ठीक है, और फिर आप डिवाइड करोगे इससे तो 3 आ जाएगा। 3 तो नहीं है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, तो ही यही वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो ये इस तरह का बन जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे देखो यही चीज़ हो रही है,
थेरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कम है MOS से। देखो 8 इसका भी +3 आएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए, और मैक्सिमम कितना होता है +4। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो यार प्लीज़ अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, एंड पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक कर देना। एंड और अपने टॉपिक्स मेरे को बताओ कौन कौन से टॉपिक्स पे मेरे को वीडियो बनानी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, पिछले वीडियोस प्लीज़ देख लेना। ओके, थैंक यू।